हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और मैं आज आपके लिए स्वयं पोर्टल से संबंधित जानकारी देने आई हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, यानी कि जनवरी 2026 को जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया है और अब वो सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए माइनर फर्स्ट, देखिए जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपके 3 माइनर होते थे, जिसमें एक डेस्कटॉप प्रिंटिंग था और दूसरा आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन था और एक कोई और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो आपके 2 माइनर सब्जेक्ट होंगे। आपके मेजर सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही, जिसमें इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी आपने ले रखा हो वो 3 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। साथ में 2 माइनर सब्जेक्ट रहेंगे, माइनर फर्स्ट एंड माइनर सेकंड। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि आप माइनर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो भारत सरकार के स्वयं पोर्टल से अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। अगर कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं करता है जो सेकंड सेमेस्टर में आ गया है तो उसका रिज़ल्ट रुक जाएगा। तो आपको एक माइनर यानी माइनर फर्स्ट आपको अनिवार्य रूप से स्वयं पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके और कोर्स में इनरोल करना है। कोर्स की लिस्ट जो है वो यूजी की यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वाली और पीजी की यानी एमए, एमएससी, एमकॉम वाली ग्रुप्स में डाल दी गई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। आप अपने मोबाइल पर इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आपको लैपटॉप पर दिखा रही हूँ। तो इस पर सीधे आप जाएंगे और स्वयं पोर्टल इस तरीके से टाइप करेंगे और इस तरीके का कोई कुछ एस करके आपको साइन आएगा, स्वयं SWAYAM। इसके बाद इसको आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और इस पे चूँकि मैं इनरोल्ड हो चुकी हूँ तो इसलिए मैं अगर सीधे क्लास पे चली जाऊँगी तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका जो अभी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपका साइन इन विद गूगल आएगा। आपको गूगल पर जाकर ही साइन इन करना है और गूगल पर साइन इन करेंगे तो इसके बाद आपको अकाउंट दिखाई देंगे 2, 3, 4। तो उसमें से जो भी आपका अकाउंट हो, हर बच्चे का गूगल पे अकाउंट होता है, उस पे ही आपको चले जाना है। फिर इसके बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देगा, ये जो पेज आ रहा है। तो इस पेज पर आपको अप्लाइड एथिक्स नाम का, चूँकि बीए, बीएससी, बीकॉम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ले रहा है तो APPLIED अप्लाइड ETHIES ये अप्लाइड एथिक्स जो है, जैसे आप डालेंगे इसका नंबर है BPY1101 और नंदनी शिखा कपूर जी द्वारा इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे ज्वाइन का देखिए 377 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। इस कोर्स के बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि 28 फरवरी तक इसकी एंड डेट है। आपको हर हालत में 28 फरवरी तक इसमें इनरोल्ड हो जाना है। ये कोर्स स्टार्ट हुआ है 30 जनवरी तक और इस कोर्स के एंड होने की डेट 30 अप्रैल है। तो आपको 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में इस कोर्स में इनरोल हो जाना है। जो बच्चे इनरोल्ड नहीं हो पाएंगे उनका रिज़ल्ट रुकने की पूरी संभावना है या रिज़ल्ट रुक जाएगा उनका। पूरा कोर्स इंग्लिश में है, 15 सप्ताह का ये कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि विभिन्न संकायों, कोई भी संकाय का बच्चा इसको पढ़ सकता है। तो अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे।
ज्वाइन करने के बाद चूँकि सीधे मैं इस पे पहुँच गई हूँ अपने कोर्स में, लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो आपसे आपका डिटेल मांगेगा। मैं चूँकि इस पे डिटेल भर चुकी हूँ, तो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसमें अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। आपसे नाम मांगेगा, आप नाम यहाँ अपना डालेंगे। मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा इसमें। ईमेल, आपकी कोई ना कोई ईमेल बनी होगी, नहीं बनी है, आप उसी ईमेल से ही एंटर किए हैं, जो जब किए होंगे तो गूगल से आप किए होंगे, तो आपको अपना यहाँ ईमेल डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर आप महिला है, पुरुष है, मेल है, फीमेल है, आपको वो डालना है। कंट्री आपकी क्या है, इंडिया है, वो डालना है। चरखारी का पिन कोड डालना है 210-421। स्टेट आपका उत्तर प्रदेश लगता है, तो उत्तर प्रदेश डालना है। सिटी में जब मैंने सिटी को दबाया तो उसमें ना तो महोबा दिखा रहा है, ना चरखारी दिखा रहा है। तो चूँकि ये रेड मार्क इसमें लगा हुआ है, तो रेड मार्क का मतलब ये है कि आपको भरना ही भरना है। तो फिर मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, तो झांसी दिखा रहा था, तो मैंने झांसी भर दिया है। अब यूनिवर्सिटी की जैसी गाइडलाइन आएगी तो आप इसको, ये एडिट प्रोफाइल जो आपको ये दिख रहा है, इसमें जा कर के आप बदल भी सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको दोबारा जो है बता सकती हूँ। अगर मुझे निर्देश मिलेगा विश्वविद्यालय द्वारा, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अपने आप को इसमें से हटाना है या नहीं हटाना है, या जहाँ से ही भरे रहने देना है। प्रोफेशन आप दबाएंगे तो आप एज ए टीचर हैं, फैकल्टी है, मेंबर हैं, या स्टूडेंट हैं, तो आप चूँकि विद्यार्थी हैं तो आपको स्टूडेंट के तौर पर आपको इसमें भर देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग, परसुइंग मतलब आप किस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो या तो इसमें आपको इंटरमीडिएट दिखा रहा है, 3 ईयर बैचलर डिग्री दिखा रहा है, 4 ईयर बैचलर डिग्री दिखा रहा है। तो अभी हमारे यहाँ 4 ईयर बैचलर डिग्री नहीं चलती है, तो मैंने इसमें 3 ईयर बैचलर डिग्री, चूँकि हम लोग 3 ईयर बैचलर डिग्री का पीछा कर रहे हैं, या हमारा लक्ष्य है 3 ईयर बैचलर डिग्री को पाना, तो मैंने यहाँ पे 3 ईयर बैचलर कर सकते हैं। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, किस साल में हैं आप ग्रेजुएशन के, तो आप 2026 में इसको भर रहे हैं, तो आप 2026 में इसको भरेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, AB अपार आईडी या ABC आईडी अगर आपकी बनी है तो उसमें आप डाल दीजिए कि हाँ है। नहीं बनी है तो आई डोंट हैव अपार आईडी, वो आप डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, तो मुझे लगता है इसमें आप नो कर दीजिए। अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कहेगी कि इसमें यस भरना है तो वो बाद में आप यस कर दीजिएगा, तो अभी आपको नो कर देना है इसमें। फिर कॉलेज का स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कॉलेज का नाम क्या है, देखिए नाम जो है ये थोड़ा सा, काफ़ी सारे नाम आते हैं। यहाँ पे इस टाइप का साइन लगा हुआ आएगा किनारे पे, उसको जब आप दबाएंगे तो GOVT डालिएगा, और सब कैपिटल लेटर में ही आपको डालना है। तो जब GOVT डालेंगे तो नीचे आप खिसकाते जाएंगे तो आपको अपने चरखारी का नाम इस पर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आप भरेंगे तो सीधे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी इसमें लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा, वो आपको नहीं करना है। लेकिन अपने कॉलेज का नाम देख लीजिएगा कि सही भरा हो, नहीं तो आपको मार्कशीट मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कॉलेज स्कूल रोल नंबर, तो कॉलेज आपने डाल दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चरखारी / रोल नंबर। तो आपके जो BA फर्स्ट ईयर में आपको, अभी आपकी चूँकि सबकी परीक्षाएं हो गई हैं आपका या चल रही हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की हो चुकी हैं, तो आपको एक रोल नंबर अलॉट हुआ है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा, तो साथ साथ आपको रोल नंबर भी ज़रूर डाल देना है अपना। डिग्री, तो डिग्री आपकी आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की, इसमें BA BSc BCom की डिग्री नहीं दिखा रहा था, तो आप डिग्री आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की इसको दिखाएंगी। डिपार्टमेंट ये जो कोर्स है ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट का अप्लाइड एथिक्स कोर्स है। तो इसमें जब आप खोलेंगे तो कई सारे कोर्स दिखाई देंगे, हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री। तो ये जो आप कोर्स भर रहे हैं अप्लाइड एथिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है, ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने इसमें फिलॉसफी भर दिया है। स्टडी ईयर, किस साल में हैं आप, तो आप फर्स्ट ईयर में हैं इस समय, और इसको आप करने के बाद यहाँ पर एक नीचे
दो बॉक्स बन करके आएंगे, उन दो बॉक्स को आपको टिक करना है और नीचे सबमिट का बटन, चूंकि मैं इस पर कर चुकी हूँ, सबमिट का बटन आएगा और ऊपर लिखा हुआ आएगा कि कुछ सेकंड बाद कि आप इसमें इनरोल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इनरोल्ड होने के बाद आपका इस तरीके से ये कोर्स खुल जाएगा। वीक 1, वीक 2, अभी वीक 2 चल रहा है। ठीक है, तो आप अब यहाँ आपको अपना ये आप अपने इसमें जा करके, जहाँ पे आपका लॉगिन है वहाँ पे आप अपने कोर्स में जा सकते हैं। माई प्रोफाइल पर जा करके आप अपना अगर कुछ गलती हो गई है भरने में तो उसमें एडिट प्रोफाइल करके आप फिर से भर सकते हैं, कुछ भी गलती हो गई हो, या मैं अगर कुछ बताऊं कि नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दिशा निर्देश आया है तो आप उसको दोबारा भर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप अगर अपना कोर्स देखना चाहते हैं तो माई कोर्स पर चले जाएंगे इसमें, और माई कोर्स पर जाने के बाद ये आपको अपना ये यहाँ पे कोर्स दिख रहा है अप्लाइड इथिक्स। इस अप्लाइड इथिक्स गो टू कोर्स, ये नीले रंग का दिखेगा। आप अपने कोर्स में जाएंगे और वही जो पेज पहले दिखाई दिया था उस पेज में जाके वीक 1, वीक 2, ये दो तरीके से आपको, अभी वीक 2 चल रहा है तो पहले आप वीक 1 में जाएंगे। वीक 1 में जा करके आप यूनिट फर्स्ट, फिर आपका वीडियो है, फिर यूनिट 14 है, फिर यूनिट 2 मोरल एक्शन है, फिर यूनिट 2 का ही आपको का वीडियो है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो ठीक है, नहीं देखना चाहें तो आप यूनिट 1 में गए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा इसका कंटेंट मिल जाएगा। ये पूरा इंग्लिश में है, आप इसको कॉपी कीजिए और चैट जीटीपी पर डाल दीजिए। ठीक है, या चैट जीटीपी पर नहीं डाल सकते तो अगर आप चैट जीटीपी पर नहीं इसको डाल सकते तो इसको कॉपी करिए, मैं बता रही हूँ इसको। आप अपने उसमें टॉयलेट चाहें तो चाहे मोबाइल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये इंग्लिश में है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसके लिए तो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल ए, ठीक है, ये आपका पूरा हाँ, इसको कॉपी करने के बाद आप पूरे कंटेंट को चैट जीटीपी पर ले जाइए। अगर आप इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना चाहते हैं तो बस आप इतना कह दीजिए कि इस पूरे चैप्टर को समराइज कर दीजिए और हिंदी में दे दीजिए। समराइज इन हिंदी, हिंदी। तो इस तरीके से, और आप अगर ये चाहेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बना कर दे तो आप लिख सकते हैं कि इस चैप्टर को में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मुझको बना कर दीजिए। 15, 20, 25, 50 जितने आप कहेंगे वो बना कर दे देगा, और आप जो है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और ये याद रखिए कि आपको जो है
आपका 30% जो का पेपर एग्ज़ाम जो है स्वयं के माध्यम से होगा, और 70% का एग्ज़ाम आपका, जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम लेगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप इनरोल करेंगे। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत हो तो फिर वो बाद में बात कर सकता है।